बैठ करके स्वामी दयानंद जी का बोध दिवस मना रहे हैं। जनिष्टंकारायां शिवरजनिजन्या कुघटना गृहे मृत्योर्दृश्या विपिन गमनं योगी मिलनम्। जनिष्टंकारायां शिवरजनिजन्या कुघटना गृहे मृत्योर्दृश्या विपिन गमनं योगी मिलनम्। विषं पीत्वा मुक्ति यतिवरदयानंद चरितम्। जनिष्टंकारायाम स्वामी दयानंद जी का आज से 200 वर्ष पूर्व टंकारा में जन्म हुआ था। उस समय हमारा देश विशाल राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा था। मुगल साम्राज्य अपना अस्तित्व बचाने में लगा हुआ था। अंग्रेज अपने राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे। महाराजा रणजीत सिंह जी की हुंकार कंदराओं में गूंज रही थी। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह उस समय पंजाब के राजा थे। उन्होंने इस देश को बचाने के लिए अथक प्रयास किया। यहाँ तक कि जो हमारा कोहनूर हीरा जो आजकल इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के मुकुट की सजावट बना हुआ है, जो सजा रहा है, उसको भी ईरान से लाने का काम महाराजा रणजीत सिंह का था, जो शाह शुजा बेगम से उन्होंने जैसे तैसे करके मंगवाया, जो ईरान से मंगवाया। पहले भारत में था, फिर मुग़लों के कारण से जो है वो ईरान चला गया, फिर वापस महाराजा रणजीत सिंह ने वहाँ से वापस मंगवाया उसको। उसके बाद में फिर एक समय ऐसा आया जो महाराजा दलीप सिंह, जो 10 वर्ष का बेटा, वो यहाँ का शासक बना, पंजाब का शासक बना। उससे अंग्रेज़ों ने फिर उसको जो है दबाव दे करके उस कोहनूर हीरा को वापस लंदन भेज दिया, जो आज महारानी विक्टोरिया के मुकुट में लगा हुआ है। तो स्वामी दयानंद जी ने इस देश के अंदर एक विशेष क्रांति की। वो क्रांति उनकी 1857 से प्रारंभ होती है। 1857 के अंदर स्वामी दयानंद जी ने पूरा एक पुस्तक आती है, महान योगी, एक योगी की जीवन कथा, वो स्वामी दयानंद जी की लिखी हुई है। और उसके ऊपर बार बार लिखा हुआ है कि मेरे जीवित रहते इस पुस्तक का प्रकाशन ना किया जाए। उसके अंदर उन्होंने लिखा है जो 1857 की बहुत सारी महारानी झांसी से मिलना, झांसी वाली रानी से मिलना, लक्ष्मीबाई से, और भी राजाओं से मिलना, तात्या टोपे आदि से मिलना, उसके अंदर वर्णन है। अगर उनके जीवित रहते प्रकाशित हो जाती तो हो सकता था अंग्रेज उनको पकड़ करके फांसी दे देते। और 10 साल तक स्वामी दयानंद जी का इतिहास ही नहीं मिलता है। 1857 के बाद में 10 साल तक कोई कहीं भी इतिहास नहीं मिलता है। स्वामी दयानंद जी कहाँ रहे, किधर रहे, किस स्थिति में रहे, ये 10 साल तक का क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उस समय कोई थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हो गई थी कि एक लंबा चौड़ा सन्यासी है जो इस काम को चला रहा है।
इसीलिए वो 10 साल तक बिल्कुल गुप्त रूप से रहे, जिससे किसी को पता नहीं लगे। उसके बाद में उन्होंने प्रचार का काम शुरू किया। तो प्रचार का काम शुरू किया तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर उन्होंने लिखा अपने जीवन के अंदर कि पिता के समान न्याय करने वाले से अन्यायकारी स्वदेशी राजा अच्छा होता है, अच्छा होता है। ऐसा क्यों लिखा? बहुत गंभीर प्रश्न है कि ऐसा उन्होंने क्यों लिखा कि अन्यायकारी तो अपने देश का राजा बढ़िया है और पिता के समान न्याय करने वाला विदेशी राजा अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों लिखा? आजकल भी हमारे सामने बातें आती है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन रहा है। मेरे को झज्जर के अंदर बुलाया गया और प्रवचन रखा मेरा। मैंने रखा कि आप सबके पास राम जी के सेवक आएंगे, आप सबको इनका सहयोग करना है। उन्होंने उसको वो डाल दिया फ़ोन पर कि सबके पास जाए। कईयों ने कहा कि आप आर्य समाजी हो और ऐसा प्रचार करते हो, ऐसा कहते हो। मैंने कहा सुनो, ठीक है, मेरे को पता है वो पाखंड का गढ़ बन रहा है। राम मंदिर पाखंड का गढ़ है पूरी तरह से। राम मंदिर अब बन करके तैयार हो जाए, आप उसके अंदर जा कर के वेद मंत्र का पाठ कर सकते हो, संध्या हवन उसके अंदर कर सकते हो। उसके अंदर गीता का पाठ कर सकते हो, रामायण का भी पाठ कर सकते हो, हवन भी एक कोण में बैठ करके हवन भी कर सकते हो। और अगर हमारी बात उसके विरुद्ध चली गई, दूसरी तरफ चली गई, तो फिर क्या बनेगी? मस्जिद बनेगी। मस्जिद क्या मस्जिद के अंदर आप बैठ करके वेद पाठ कर सकते हो, गायत्री मंत्र बोल सकते हो, हवन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्वामी दयानंद जी की वो भी बात सही आती है कि अन्यायकारी स्वदेशी राजा, अर्थात वो राम मंदिर हमारे अस्तित्व पर बन रहा है और मस्जिद हमारे विरोध में बनेगी अगर बनती है तो। अब भी वो कहते हैं कि तुम बना लो, 30 साल के पीछे हम फिर तोड़ देंगे, बना लो। कितना बना रहे हो तुम? तो इसके लिए हम सबको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी स्वामी दयानंद जी के उपासक हैं। एक जगह मैं गया हुआ था, वहाँ पर उपदेश दे रहे थे कि स्वामी दयानंद जी ने देखो अपने को जहर देने वाले को भी जो है माफ़ कर दिया। 1983 में स्वामी दयानंद जी का निर्वाण दिवस शताब्दी मनाई गई। अजमेर के अंदर जगह जगह पर टूटियाँ लगी हुई थी नहाने के लिए। मैं भी वहीं पर गया हुआ था। मैंने भी वहीं पर देश रक्षा का आजीवन ब्रह्मचारी रहने की वहीं पर जो है शपथ ली स्वामी ओमानंद जी के निर्देशन में। तब से मैंने घर जाने का जो है वो छोड़ दिया। तो वहाँ पर कुछ नहाने लग रहे थे एक ठूठी पर। एक आया, एक व्यक्ति का कुर्ता उठाया और लेकर के भाग लिया नहाते हुए का। अब वो जो नहाने वाले थे वो कई थे और एक ही जगह के थे। उन सब ने दौड़ करके घेर करके उसको पकड़ा और पीटने लगे। उसने कहा मैंने क्या गलती की? बोले तुमने इस कुर्ता लेकर के भागे, इसके अंदर पैसे भी थे और भी सामान था जेब के अंदर, तुम चोर हो, चोर को दंड देना काम होता है, 60-60 में समाचरित। उसने कहा स्वामी दयानंद जी ने तो जहर देने वाले को माफ़ कर दिया था, मैंने चोरी तो करी है, मैंने चोरी तो करी है, उससे बड़ी गलती मैंने कहाँ करी है? तो इन बातों से सावधान रहना। स्वामी दयानंद जी सन्यासी थे, आप सभी सन्यासी नहीं है, कहीं ऐसी गलती कर बैठो। और वो छोड़ करके चला गया। तो इसीलिए जय ऋषिराज ज्ञान गुण सागर, जय हो विश्व बंधक करुणाकर, गुर्जर प्रांत जगत टंकारा, जिसमें जन्म लिया जगतारा, पुत्र यशोदा बाई जी का, आत्मज कृष्ण जी का निका,
दया राम पहले कहलाया, सुन दयालु जी नाम धराया। बजरंगी अति विक्रमधारी, सत्यव्रती निर्भय हितकारी। कनक समान चमत्कृत देहा, गठित शरीर मंजुता देहा। वेद शास्त्र पढ़ने की रसिया, सत्य रूप शिव मन में बसिया। आप सभी अपने घरों के अंदर भी वेद शास्त्र पढ़ने का जो है बच्चों में आदत डालें। और यहाँ पर आए हैं, बच्चों को एक को भी नहीं लाए हैं। ये आप सभी समझो कि जिस आर्य समाज हम सबकी माता है, जिस माता के पुत्र नहीं होगा तो क्या हुआ, कुछ समय के पीछे दूसरों का ही कब्जा वहाँ पर हो जाएगा। तो आप सभी आएँ तो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करें। तो संत बने पर शीश मुंडाया, गैरुक वस्त्र सुशोभित काया। दिव्य चक्षु गुरु पर आए, सत्य रूप शिव उन दिखलाए। तो ये स्वामी दयानंद जी ने जो है हम सबको सत्य शिव का रूप दिखलाया और बताया कि जो है ये जो मूर्ति है ये भगवान नहीं है। यहाँ पर भरतपुर के अंदर एक मंदिर है, पहाड़ों के अंदर। बाबा लखनदास वहाँ के महंत थे। मैं उनके पास गया, जाता रहता था। गया तो बैठा हुआ था, तो पीछे राम की मूर्ति लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा, देखो हमारे पूर्वजों ने ये मूर्ति प्रेरणा के लिए बनाई थी और आज सबने इसको पूजा के रूप में प्रयोग करना शुरू किया, इसलिए हम सभी पिछड़ गए। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। रामचंद्र जी के पास धनुष है, हम सबको अपने घर के अंदर धनुष बाण रखना चाहिए। हम सब महल बना लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम सबको स्वामी दयानंद जी ने एक ओम की पताका दी है। दयानंद की है पताका रंगीली, सजी ओम के नाम वाली छबीली। प्रभा भानु की ये जिधर को बढ़ेगी, निशा पाप की उस दिशा से उड़ेगी। जहाँ पेड़ अन्याय का जन्म लेगा, विषैले कटीले फलों से सजेगा। वहाँ ये कुल्हाड़ी बनेगी नुकीली, दयानंद की है ये पताका रंगीली। जब जब इस ये कुल्हाड़ी नुकीली बन गई, तब उसने अन्याय अत्याचार को काट करके एक किनारे कर दिया। जिस समय हैदराबाद के नवाब ने हमारे ऊपर अत्याचार ढाया, वहाँ के हैदराबाद के जो प्रधान थे आर्य समाज के, उनके ऊपर झूठा डकैती का मुकदमा डाल करके जेल के अंदर डाल दिया। आर्य समाज मंदिर को तोड़ करके मिट्टी में मिला दिया। सब मंदिरों पर, जितने मंदिर थे सब पर ताले लगा दिए। कोई पूजा आरती नहीं कर सकता था। उस समय ये कुल्हाड़ी नुकीली बन करके हैदराबाद की तरफ चली और हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली को झुका करके दिखाया। इसलिए हम सबको अब वो नुकीली कुल्हाड़ी लेकर के चलना है। जहाँ पेड़ अन्याय का फलेगा, जहाँ पेड़ अन्याय का सजेगा, विषैले कटीले फलों से सजेगा। वहाँ ये कुल्हाड़ी बनेगी नुकीली, दयानंद की है पताका रंगीली। सुनो रंग इसका बिगड़ने न पाए, इसी रक्त से वीर लाखों रंगेंगे। प्रभा ये पुरानी चलेगी सरीली, दयानंद की है पताका रंगीली। इतना कह करके मैं सभी को जो है देश रक्षा का व्रत दिलवाने के लिए मैं आह्वान करता हूँ कि सभी देश रक्षा का व्रत लें। मैं फरीदाबाद के निकट रहता हूँ, तो वहाँ का भी अभियान उठा रखा है कि फरीदाबाद ज़िले का नाम बदलो। ये फरीद खान की धरती नहीं है, ये महाराजा नाहर सिंह की भूमि है और उठा रखा है। अब जलसा है, उसके अंदर भी मांग रखूँगा। और ये आजकल एक और चल रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। हम सबकी ये आवाज़ होनी चाहिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। हमें पता है कि हिंदू का अर्थ चोर डाकू लुटेरा होता है, लेकिन आज वाले उसका जो है अर्थ चोर डाकू लुटेरा ना करके और तरह का करते हैं। तो हम सबको जो है उसके जो है मांग करनी चाहिए, क्योंकि आज हम सभी दयानंद जी के इस बोध दिवस के उत्सव में बैठे। हम सबको बोध आना चाहिए, हम सभी देश को बचाने के लिए
आगे बढ़ें। जो भी अलीपुर का कोई आया हो तो आज ही जा कर के सरपंच से मिल कर के गाँव का नाम बदलवाने का करना। और भी यहाँ पर आसपास का कोई गांव ऐसा हो तो उसका भी नाम बदलाओ, क्योंकि ये नवाबों की धरती अब नहीं है, ये अब हमारी भूमि है, आर्यावर्त की भूमि है। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।